प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर इंटीजर है। इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और आज इसमें एग्जाम्पल 3 जो है वेरीफाई -30 इंटू बड़े ब्रैकेट में 13 प्लस -3 इक्वल टू -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3। ये हमको वेरीफाई करना है कि क्या है सही है। इसमें देखो, सबसे पहले आप ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें इंटीजर 3 है, एक ये और ये, यानी -30 है इंटीजर एक, और एक 13 है और एक -3 है। इसमें पहले इसको जोड़ करके बाहर से इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो आप जानते हो कि दो संख्याओं को जोड़ करके उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो संख्याएं जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं, तो यहाँ जोड़ी गई हैं, उनमें से पहले वाले में मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर जोड़ दिया जाएगा, जो दूसरे वाले में मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दिया जाएगा। तो यही इन्होंने देखो किया है कि 30 इंटू 13 -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3। देखो, इसमें इसका गुणा किया है, इसमें इसका गुणा किया तो ये लिखा, इसमें इसका गुणा किया तो ये लिखा। इसी को जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसी को वेरीफाई करने के लिए किया है कि इसकी वैल्यू निकाल करके देखिए कि क्या दोनों साइड बराबर है। तो आप इसको लोगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो आप अगर इसको दोनों को ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करोगे तो देखो, पहले इसको सॉल्व करके जो आए इसमें गुणा कर देते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें पहले टेकअप की जाएंगी, उसको सॉल्व करने के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। ये देखो 13 ये है और -3 दोनों का अपोजिट साइन है। इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड -30, देखो 13 और माइनस और प्लस का गुणा होगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया 10, तो -30 इंटू 10 -300। अगर राइट हैंड साइड लो तो क्या होगा, ये 13, देखो राइट हैंड साइड पहले यहां लिख लो, -30 गुणे 13 प्लस -30 इंटू -3। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो देखो -30 है और 13 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 13 39, 39 और 0, और ये दोनों में एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। ठीक, इसी तरह इसको जब करोगे तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 और 3 3 का 9, और ये प्लस होगा, तो प्लस ऑलरेडी है तो प्लस यहाँ लिखो, देखो, या न लिखो, ये 90 हो जाएगा। और ये देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों का एडिशन होगा तो ये घट जाएगा, और चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़े वाले का चिन्ह देखो माइनस है, और 390 में से 90 घट जाएगा 300। तो आप ये देखो कि जो ये आया लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो रहा है इस एग्जाम्पल के द्वारा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वेरीफाई हो रहा है।
ये लिखा नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैब के तहत ही इन्होंने बनाया है। अब बच्चों जो एग्जाम्पल 4 है उसमें ए वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, एक टेस्ट में, क्लास के टेस्ट में कंटेनिंग, उसमें 15 क्वेश्चन दिए थे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 15। ठीक है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी 4 नंबर दिए जाते हैं करेक्ट आंसर पे। करेक्ट आंसर पे 4 नंबर, और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जो इनकरेक्ट आंसर है इनकरेक्ट आंसर पे -2। गुरप्रीत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गुरप्रीत ने क्या किया कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, यानी 15 क्वेश्चन किया। 15 के 15 क्वेश्चन गुरप्रीत ने अटेम्प्ट किया, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर वाज करेक्ट। लेकिन जो करेक्ट आंसर था उसका वो सिर्फ 9 था। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर वाज 9 सवाल सिर्फ उसके सही हुए। उसने अटेम्प्ट तो 15 किया, लेकिन 9 उसमें से सही हुए हैं। आर करेक्ट। व्हाट आर हर टोटल स्कोर, उसका टोटल स्कोर कितना नंबर हो पाएगा, वो कितना नंबर पाएगा, उसका स्कोर कितना होगा। तो देखो ये करेक्ट, जो उसने जो करेक्ट, जैसे मान लो ये सवाल किया तो करेक्ट 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 और कुछ इनकरेक्ट कुछ इनकरेक्ट, तो जो करेक्ट का तो 4 नंबर एक में मिलेगा, और इनकरेक्ट में -2 नंबर मिलेगा हर सवाल पे। तो उसके करेक्ट आंसर 4 है, 9 है, तो इसको करेक्ट आंसर का कितना मिलेगा? करेक्ट आंसर का कितना मिलेगा? 9 गुणे 4, 36 नंबर मिला करेक्ट आंसर का। लेकिन उसने पूरा सवाल अटेम्प्ट किया था, तो इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे? इनकरेक्ट आंसर 15 में से 9 तो सही हो गए, तो गलत 15 में से 9 गया, 6 सवाल उसके गलत थे, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में कितना नंबर पाएगा? देखो इनकरेक्ट में कितना नंबर पाएगा? 6 गुणे -2, यानी -12 नंबर पाएगा ये। तो करेक्ट में उसने पाया 36 नंबर, इनकरेक्ट में पाया 12 नंबर, ये 36 और 12। तो टोटल नंबर कितना होगा? टोटल स्कोर कितना होगा? ये करेक्ट नंबर और इनकरेक्ट नंबर का सम। तो इसका 36 और ये -12, ये टोटल इसका नंबर और इसका नंबर जोड़ दोगे, तो जब इसका दोनों का जोड़ोगे आप, तो 36 ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस हो जाएगा। 36 - 12 बराबर 24 नंबर। ये 24 स्कोर उसका जो है 24 नंबर उसको मिलेगा, क्योंकि 36 तो उसने करेक्ट किया 36 नंबर का, और 12 नंबर का सवाल गलत किया, तो 24 नंबर उसको ये मिलेगा। अच्छा, और एक दूसरा जो बच्चा है, वन ऑफ हर फ्रेंड, जो उसका दोस्त है, उसने क्या किया? गेट ओनली 5 आंसर, उसका सिर्फ 5 आंसर सही है। तो करेक्ट आंसर कितना है उसका? 5। दूसरे का, इसका फ्रेंड, यानी जो फ्रेंड है उसका करेक्ट आंसर
5 है, 5 आंसर करेक्ट। तो उसका स्कोर क्या होगा? तो देखो करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर या स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर का स्कोर क्या होगा? एक करेक्ट आंसर का 4 नंबर मिलता है, तो उसके 5 करेक्ट आंसर हैं, तो 5 गुणे 4 यानी 20 नंबर तो उसको करेक्ट का मिल गया। और इनकरेक्ट कितने हुए उसके सवाल? इनकरेक्ट आंसर कितना होगा? देखो करेक्ट इतना है और कुल 15 सवाल हैं, तो 10 - 5 बराबर 5 इनकरेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ द स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना होगा? एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 नंबर मिलता है, तो 5 इनकरेक्ट आंसर पे -2 का गुणा हो जाएगा, 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये कितना आया? नहीं देखो ये गलत, कुल करेक्ट कुल देखो 15 सवाल है ना, तो 15 में से तो इसके करेक्ट 10 होंगे, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये -20, ये इसको -20 यहाँ मिला और ये +20, तो टोटल स्कोर क्या होंगे? ये प्लस ये दोनों स्कोर जोड़ दिया जाएगा, तो 20 प्लस -20, ये देखो माइनस गुणे प्लस, तो माइनस, तो 20 - 20 बराबर 0, ये उसको 0 नंबर मिलेंगे। देखो इसीलिए ये इस तरह से सिस्टम रखा जाता है कि जो कंपटीशन में ये रखा जाता है कि कोई बच्चा बिना जाने अंदाजा आंसर न दे। तो ये जो इसलिए चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव में नहीं होता, इसलिए करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर जो टिक मार्किंग मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें माइनस मार्किंग किया जाता है। तो माइनस मार्किंग रख देने से उसका जो सवाल सही था उसका भी नंबर घट के 0 हो गया। एग्जाम्पल 5 है, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस above द ग्राउंड by positive integer and that below the ground negative integer। वो कह रहा है कि मान लो कि हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं कि डिस्टेंस above द ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो रिप्रेजेंट द डिस्टेंस above द ग्राउंड, इसके ऊपर इधर इन्होंने पॉजिटिव माना और बिलो द ग्राउंड नेगेटिव, इसके नीचे इधर नेगेटिव इंटीजर। देन आंसर द फॉलोइंग, जैसे अगर आप इसको दूरी पे रखोगे ना, देखो स्केल बनाओगे बच्चों, तो इसका इधर जो मार्किंग करोगे, मान लो 1-1 मीटर पे किया है जो भी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होगा। लेकिन नीचे को जब ये निगेटिव रखोगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरह से रहेगा। ये इन्होंने बेसिक चीज बता दिया कि ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे निगेटिव माना। एंड एलिवेटर ये होता है जिससे आदमी बैठ करके ऊपर या नीचे जाता है, जैसे लिफ्ट होता है। तो अगर जो है कि इसमें उस एलिवेटर से डिसेंड मतलब कि नीचे जाता है,
ऊंचाई से निचाई जाने को डिसेंड कहेंगे। इनटू ए माइन शैफ्ट, एक खान में, जैसे यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे माइन ये बनाया, तो इसमें एक एलिवेटर मान लो ये रखा है, देखो तो इसमें अगर आदमी बैठा इधर है तो ये नीचे जा रहा है। इनटू ए माइन शैफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, तो जो इसके आने की स्पीड है बच्चों, ये नीचे आने की स्पीड है 5 मीटर, ये जाता है 1 मिनट में। ये 5 मीटर पर मिनट के स्पीड से वो नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग। व्हाट इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे में उसकी पोजीशन कहाँ होगी। देखो ये तो 0 0 पे रहेगा, स्टार्टिंग में 0 0 है उसका, तो कह रहा है 1 घंटे में, तो 1 आवर में। तो देखो ये 5 मीटर 1 मिनट में जाता है, 5 मीटर 1 मिनट में, तो 1 घंटा मतलब पहले इसको दोनों का यूनिट सेम बदल दो, तो ये आवर जो है मिनट में बदलोगे, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में कितना नीचे जाएगा, तो 1 मिनट में वो 5 मीटर जाता है, तो 60 मिनट में कितना, तो व्हाट विल बी द पोजीशन, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस या हाइट जो भी कह लो, हाइट कितनी हो जाएगी। तो देखो 5 मीटर ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये 5 मीटर नीचे जाएगा 1 मिनट में, तो ये यानी -5 मीटर गुणे 60, ये 60 मिनट में -1 मिनट में -5 मीटर, माइनस इसलिए लिखा है इसको कि ये डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है, तो -5 इंटू 60 मिनट, तो 5 30, 300 मीटर, 300 मीटर यहाँ कहीं नीचे आएगा, ये इसके नीचे काफी आएगा, तो ये -300 मीटर ये जाएगा, यानी ग्राउंड लेवल से, यहाँ इस ग्राउंड लेवल से वो माइनस ये यहां पे मान लो आया 300 मीटर, तो ये -300 मीटर, यानी जमीन से वो 300 मीटर नीचे पहुंचेगा वो। अब क्या कह रहे हैं, इफ, इसका तो आंसर हो गया, इफ इट बिगिन डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट। अगर वो कह रहे हैं, अब ये सब मिटा दो, अगर ये कह रहा है कि जमीन से, देखो जमीन से इट्स बिगिन स्टार्ट फ्रॉम 15 मीटर एबव, मान लो यहां 15 मीटर, ये 15 मीटर एबव ग्राउंड, तो ये 15 मीटर यहां का लेवल होगा। बिगिन स्टार्ट एबव द ग्राउंड, इट बिगिन टू डिसेंड, यहां से ये अगर यहाँ पे मान लो लिफ्ट यहाँ तक आई है, जमीन से 15 मीटर ऊपर है, और यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ से ये नीचे आना शुरू हुआ, तो कुल कितना जो है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो 15 मीटर जब यहाँ से आएगा तो कितने, आफ्टर 45 मिनट्स, तो 45 मिनट में देखो ये कितना जाएगी, ये इसकी स्पीड होगी -5 मीटर पर मिनट। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, -5 गुणे 45, तो 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 = 22, 225 मीटर।
नीचे जाएगा, यहां से नीचे जाएगा, तो इसकी पोजीशन +15 मीटर है। और यहां पे आ गया, ये पूरी दूरी जो जाएगा यहां से चलेगा, तो यहां तक ये दूरी जो तय किया ये -225 मीटर। ये यहां से यहां तक का पूरा -225, तो इसकी पोजीशन यहां से कितनी होगी, इसमें से 15 मीटर जोड़ दोगे तो -225 + 15, तो देखो ये निशान, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये 0 हो जाएगा और 210 मीटर माइनस। इसकी पोजीशन यहां पे जो पोजीशन होगी ये -210 मीटर की होगी। इसकी माइनस पोजीशन 210, यानी जमीन से वो 210 मीटर जो है बिलो जाएगा। देखो जमीन से वो 210 मीटर बिलो जाएगा, क्योंकि कुल इतना यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने नीचे की तरफ। तो यहाँ प्लस है, तो इसमें और ये दोनों का जो है ये डिफरेंस निकालेंगे या इसको जोड़ दोगे तो ये माइनस डिस्टेंस नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा। बच्चों ये जो चैप्टर है इंटेजर का बेसिक ये है कि आपको साइन जो प्लस माइनस का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। आप देखोगे कि इसीलिए इसमें इंटेजर में पहले बताया गया एडिशन, यानी इंटेजर का एडिशन कैसे करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन आपको बताएंगे। अब इसकी बारीकी से देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस माइनस का क्या असर पड़ता है। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखो जैसे ए है 3 × -1। अब ये क्या किया है, देखो एक चीज हम फिर बता देना चाहते हैं कि दो संख्याएं अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इसका जो आंसर आता है वो माइनस आता है। ये माइनस और ये प्लस है तब भी ये माइनस आता है। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो ये प्लस आएगा, और ये माइनस है और उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस आएगा। यानी जब दोनों के साइन सिमिलर होंगे तो प्लस आता है, अगर सिमिलर उसमें से दोनों डिफरेंट हैं तो माइनस आता है। ये आपको स्टेप याद करना है। तो आप ये देखो यहाँ कोई लिखा नहीं है तो ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों का क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो प्लस और माइनस तो माइनस, और एक में 3 का गुणा हो जाएगा -3। अब देखो b है -1 × 225। इसमें भी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, क्योंकि डिफरेंट है साइन तो माइनस आएगा। -225 ये वाला। सी देखो -21 × -30। ये माइनस और माइनस है तो ये प्लस आएगा। देखो माइनस माइनस का आंसर प्लस में आया है, तो ये प्लस आएगा कितना, 21 में 30 का गुणा कर दो तो 21 3 कम 3 3 दूनी 6 630, ये प्लस आएगा। -316 देखो -316 -1। देखो इसमें ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस आएगा, और
इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 में गुणा होगा तो जानते हो 1 का किसी में गुणा करो तो सेम वही आएगा। तो 1 का गुणा करेंगे सेम, लेकिन ये प्लस होगा। ई देखो -15 गुणे 0 गुणे -18। तो देखो अगर ग्रुप बनाओगे इसका इसका गुणा करोगे तो -15 में 0 में किसी का गुणा करोगे तो 0 आएगा, और फिर उसमें जब 0 का इसमें गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। तो ये वैल्यू 0, यानी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में एक संख्या अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। F -12 गुणे -11 गुणे 10। ये देखो बच्चों इसमें क्या होगा, प्लस ठीक -12 -11 ठीक। देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले इन दोनों को करो ग्रुप बना के, तो ये माइनस और ये माइनस, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर आएगा प्लस। माइनस और माइनस का प्लस। तो 11 और 12 का गुणा करोगे, 11 दूना 22 हासिल 2, 11 कम 11 2 13, 132 गुणे 10। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो दोनों का आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये प्लस में आएगा, और 132 में 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। ये इतना आंसर है। एक और आ जाएगा अभी, एफ जी 9 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -6। देखो अगर इसको इसको करोगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस प्लस का, तो ये माइनस आएगा। कितना 9 3 27, 3 9 27, 27, और इसमें -6 का गुणा करोगे। अब इसका क्या होगा, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर प्लस में आएगा। कितना 6, 27 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 162। ये माइनस माइनस है, प्लस आएगा। 7 6 42, 42, 6 दूनी 12 तो 14, 6 दूनी 12 4 16 ठीक जी। अब एच देख लो, -18 गुणे -5 गुणे -4। इसमें इसका गुणा करोगे बेटे तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो माइनस गुणे माइनस ये प्लस होता है, तो 18 पंजे 90 ये हो गया, गुणे -4। तो ये करोगे तो माइनस और प्लस है, गुणा होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 0 और 4 9 340 माइनस में आएगा। देखो ये 9 का 36, ये आई क्या है -1 गुणे -2 गुणे -3
गुणे 4, ये क्या होगा देखो, इसमें माइनस माइनस का गुणा करोगे, देखो इसको हम और तरह से बताते हैं। देखो पहले तो ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 दूना 2, 2 गुणे -3 गुणे 4, तो -3 और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस गुणे प्लस बराबर है ये माइनस, 3 दूना 6 ये आएगा, और गुणे 4, अब ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा -24, इसका आंसर आएगा -24। एक चीज हमने जो इसके पहले समझाया था, इसके पहले हमने समझाया था एग्जाम्पल जो वो इसके सब्जेक्ट को जब हम मल्टीप्लिकेशन का समझा रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे माइनस प्लस प्लस माइनस का कैसे होता है, तो उसमें देखो इसमें 3 जगह माइनस है, 1 2 3 जगह। तो हमने बताया था कि अगर इवेन का है, इवेन नंबर है, इवेन नंबर ऑफ माइनस, तो आंसर किस में होगा, प्लस में होगा, और ऑड नंबर्स ऑफ जो है माइनस, तो ये माइनस होगा। देखो ये कितने नंबर है, 1 2 3 है, 8 नंबर है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, तो इसीलिए आंसर देखो माइनस आया। और इसका गुणा करो, 1 2 2 2 3 6 6 चौके 24, तो आप एक लाइन में कर सकते हो, गुणा करके निशान सीधे माइनस में लगा सकते हो। जे, अब देखो -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। अब देखो माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 4 मतलब इवेन, और इवेन में हमेशा जब इवेन नंबर रहता है माइनस, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस में। इसका गुणा कर दो, 3 6 18, 18 दूना 36, 36 से कम 36, तो ये 36 है। ये आपका आंसर जो है आया। इसके आंसर भी चेक कर लो एक बार कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 1.3 का पहला, 1.3 का पहला देखो, -3 -225 630 316 0 1320 162 -360 -24 और 36। ये आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है बच्चों। इसके बाद जो है देखो, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहे हैं जैसे अभी इसी में ही मैंने बताया था अभी, क्वेश्चन 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या किया है, ए जो इन्होंने दिया 18 गुणे 7 प्लस -3 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। आप देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो इसमें कितने हैं, देखो इसको चाहो तो सुविधा के लिए इसको ऐसे भी कर लो,
तो इसमें 3 इंटेजर है, एक ये और एक ये। पहला 18, दूसरा 7, तीसरा -3। इनमें इन दोनों को जोड़ करके इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ यानी इसका इसमें गुणा होगा, 18 में 7 का गुणा होगा, 18 में -3 का गुणा होगा, वो दोनों को जोड़ देंगे। तो 18 में देखो 7 का गुणा किया है, फिर 18 में -3 का गुणा किया है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये कह रहे हैं प्रूफ करो। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को जब लेंगे ना तो 18 गुणे क्या होगा 7 प्लस -3। अब देखो ये माइनस और प्लस का गुणा होगा, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 18 गुणे 7 -3 बराबर 18 गुणे 7 में से 3 गया 4, 18 चौक 72। और राइट हैंड साइड ले लो, 18 गुणे ये तो कितना होगा 7 8 56, हासिल 5, 7 5 12 126। और ये कितना होगा प्लस इसका गुणा होगा 18 तिया 54, और ये माइनस और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट जब करोगे तो ये माइनस और प्लस का गुणा होगा, तो ये माइनस 126 -54 बराबर कितना हो गया 2 और 7 5 12, यानी 72 ये 72 ये और 72 ए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये वेरीफाई हो गया कि ये बराबर इसके है, यही वेरीफाई। यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो, अगर बराबर आता है तो ये वेरीफाई होता है, अगर बराबर नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होगा। देखो बी जो है इसी का है -21 गुणे ब्रैकेट में -4 प्लस -6 इसको वेरीफाई कर इसमें इसका गुणा होगा तो -21 गुणे -4 ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा -21 और -6 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -21 गुणे -6 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बिल्कुल सेम है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये फिर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसको जो लेफ्ट हैंड साइड जब लोगे तो ये क्या होगा -21 -4 प्लस -6 ये करेंगे। तो देखो बच्चों ये एडिशन है, तो इसको इस तरह से कर सकते हो। देखो एक स्टेप और स्टार्ट करोगे तो इसका इसमें जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -4 और -6। हाँ, तो ये देखो ये -4 और -6 दोनों सिमिलर हैं, अगर दोनों सिमिलर रहते हैं तो वो ऐड हो जाता है और निशान माइनस का रहेगा। तो अगर प्लस होता तो प्लस का हो, ये दोनों माइनस है तो माइनस का होगा निशान। इतना गुणे 6 और 4 10 -10, तो ये माइनस, ये है माइनस और ये भी माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, तो ये प्लस आया और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 21 में 10 का गुणा हुआ 210। अब हम राइट हैंड साइड को भी ले लें, तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों राइट। पहले एक बार लिख लो इसको हमेशा,
-6। तो देखो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस कितना हो जाएगा -21 और -6 है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, और 6 एकम 6, 6 का गुणा हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो अब ये दोनों प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, 6 4 10, 8 2 10, 1 11, हासिल 1 और 1 210। तो यानी दोनों साइड के आंसर बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन वेरीफाई होता है कि ये इक्वेशन सही है। बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी कहीं पे स्टेप पे अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, उसको हम दोबारा डिटेल में उसको समझाएंगे, पूरा एक एक स्टेप समझाएंगे, और जिससे आपको मैक्सिमम जो है समझ में आ सके। अब हमको इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।